अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आज का जो पेपर हुआ है 27 जून 2021 11 बजे, सब इंस्पेक्टर का 14th ग्रेड के लिए, वो मैंने आप लोग के लिए सॉल्व किया है सवालों को एक जगह पे इकट्ठा करके। तो आखिर में मैं इसके ऊपर एनालिसिस भी दूंगा, लेकिन पहले हम चलते हैं आज के सवालों की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले परसिक्यूट का एंटोनियम था, ठीक है। परसिक्यूट जो है उसका एंटोनियम होता है आपका कन्फर्म। ये मैंने ऑप्शन आपके पेपर से उठाए हैं ताकि आपको जो है वो आंसर टैली करने में आसानी हो। एंटोनियम ऑफ सेंश्योर, सेंश्योर मतलब लंबास्ट करना, क्रिटिसाइज़ करना। इसका एंटोनियम है प्रेज, यानी तारीफ़ करना। द नेक्स्ट वन इज़ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस कहते हैं जो अनक्लियर हो या जो है वो डुअल मीनिंग दे रही हो, ठीक है। उस स्टेटमेंट को एम्बिगुअस कहते हैं। और उसका जो करेक्ट आंसर था वो था क्लियर, यानी एम्बिगुइटी से पाक, यानी इसमें आपकी जो है वो क्लैरिटी हो। फिर एंटोनियम ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब आपको पता है गिरता हुआ, तो इसका जो एंटोनियम था वो आपका था राइज, यानी उभरता हुआ। अच्छा, फिर इंग्लिश का, अच्छा इसके अलावा इंग्लिश के जो है वो कुछ सवाल थे सेंटेंस करेक्शन के हवाले से, ठीक है। अब इस्लामिक स्टडीज़ के सवाल देख लेते हैं। लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज़, सबको पता है ज़िलहज होता है, ठीक है। फिर हमारा जो वो नया साल शुरू हो जाता है। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? फर्स्ट लियाकत अली खान थे, सेकंड आपके ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है। अच्छा, थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्रिक्स कंट्रीज़ की नेम क्या है? ब्रिक्स जो आपको पता है, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर आपका जो रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये वो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं जो कि आपकी जो है वो ब्रिक्स कंसिडर होती हैं। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि आप ये तमाम तर जो एक्रोनिम्स हैं इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद FATF स्टैंड फॉर, तो FATF का सबको पता है, बहुत ज़्यादा ख़बरों में इन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट वन इज़ विच वन इज़ द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? तो पैसिफिक ओशन जो है वो आपका डीपेस्ट ओशियन कंसिडर किया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज़ इन विच रीजन इंडिया एंड चाइना ट्रूप कन्फ्रंटेड अगेंस्ट ईच अदर? वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन ये गलवान वैली में जो है वो भी स्क्रिमिशिंग रही है इनकी, ठीक है। और वहाँ पे कन्फ्रंट हुए हैं चाइनीज़ और इंडियन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ सूरा इन कुरान। तो कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, जिसमें से जो है वो आपकी मदनी और मक्की दोनों है। 86 और गालिबन जो है वो आप निकाल दीजिएगा, 28 और 86 का शायद रेशो है। अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कौसर? कौसर जो है उसका मीनिंग है अबंडेंस, ठीक है। ये आपका जो कौसर कहते हैं ना, मौज कौसर और इस तरह से। अच्छा, फिर टू स्टे एट अरफात इज़, तो ये आपका फ़र्ज़ होता है अरफात पे स्टे करना। जब आप हज परफॉर्म करने जाते हो तो वहाँ पे आप अरफात में जो है वो स्टे करते हो। अच्छा, उसके बाद द मीनिंग ऑफ असर इज़, तो असर के मतलब है द टाइम, इसके जो एक्चुअल मीनिंग है, तो द राइट ऑप्शन वाज द टाइम। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्डर ऑफ तयम्मुम ड्यूरिंग विच हिजरी? अच्छा, ये बैटल से रिलेट किया हुआ था ये सवाल जो है। आप बैटल जो है वो आपकी बैटल ऑफ ट्रेंच हुई है 5th हिजरी में, तो आपका 5th में ही तयम्मुम का ऑर्डर आया, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जो है वो 5th हिजरी ही इसका आंसर होगा। या बैटल ऑफ ट्रेंच जो है वो इसका आंसर होगा। विच सूरा इज़ कॉल्ड प्री फेस ऑफ कुरान? तो प्री फेस जो है वो आपका स्टार्ट में होता है, और आपका प्री फेस कुरान का सूरा फातिहा से स्टार्ट होता है। देन मदनी सूरा ऑफ कुरान और यूजुअली मदनी सूरा जो है वो लंबी होती हैं कंपैरेटिवली। अच्छा, थल डिज़र्ट जो है वो कहाँ पे लाई करता है? तो थल जो है वो आपका सेंट्रल सेक्शन ऑफ सिंध सागर डोब, ठीक है। अच्छा, ये आपके जो है वो झेलम और चनाब के दरमियान, इंडस झेलम और चनाब, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन आपका झेलम और चनाब था, तो दैट वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ हाउ मेनी माउंटेन्स आर मोर देन 8000 मीटर इन पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में जो है वो आपके 5 जो है वो जिसमें नांगा पर्वत है, आपकी K2 है आपकी, ठीक है, कृष्णबम है, ठीक है। तो ये आपकी जो 4-5 जो स्टार्ट किए हैं वो 8000 से ज़्यादा हैं। अगला सवाल था आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान 1973 में कितने आर्टिकल्स हैं? तो वो 280 आर्टिकल्स हैं टोटल। उससे अगला सवाल था सीट ऑफ सेनेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अभी तो ये फाटा जब से मर्ज हुआ है अमेंडमेंट के बाद जो है वो 96 हो गए अप्रॉक्स। पहले 104 थी, वो भी अमेंडमेंट से हुई थी, लेकिन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने एलोकेट की थी वो 100 थी सेनेट की सीट। अच्छा, उसके बाद नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान चकोर है, बिल्कुल। अच्छा जी, अगला लेंथ ऑफ इंडस रिवर, ये अगर किलोमीटर में आप जाएं तो 3000 समथिंग बनता है, और माइल्स में ये
1900 अप्रॉक्स, 2000 1900 अप्रॉक्स। तो वहाँ आपका 2900 और 1900 में से आपको चूज़ करना था, तो आई थिंक दैट वाज द राइट आंसर। फिर कंप्यूटर की कुछ मैंने सेक्शन भी शेयर किए हैं, जिसमें HTML स्टैंड फॉर होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। फिर इसी तरह से एक और आपका जो है एक्रोनियम आ गया URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मेरे जहन में वो आ गया था आपका। KRL भी था सवाल में, तो KRL आपका, KRL में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कहूता लेबॉर्ट्री से, लेकिन खान रिसर्च लेबॉर्ट्री जो है ये आपकी ज़्यादातर सही ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। फिर डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली जो है वो आपके कासिम सूरी साहब हैं, ठीक है। असद कैसर आपके जो है वो गालिबन स्पीकर हैं। फिर रैम क्या होती है जी? रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और रोम जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। स्टोरेज के हवाले से सवाल काफ़ी कंप्यूटर के देखे गए थे। इसके बाद प्रॉपरली अरेंज डाटा जो है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन था इंफॉर्मेशन। इसमें प्रोसेस डाटा भी था और अरेंज भी था, तो आई थिंक इंफॉर्मेशन इसका सही ऑप्शन। टाइप ऑफ स्टोरेज कितने टाइप की होती है? तो इसका जो सही आंसर था वो था प्राइमरी स्टोरेज होती है आपकी, और एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ठीक है। फिर फर्दर सेकेंडरी स्टोरेज को आप जो है वो देखते हो। अच्छा, कासा 1000 जो है वो आपका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग गैस पाइपलाइन है, ठीक है। जैसे आपकी ईरान के साथ है तो वो पीस पाइपलाइन कहलाती है। तो ये कासा 1000 जो है वो अफ़गानिस्तान, कारगिस्तान, पाकिस्तान, तीनों ऑप्शन वहाँ दिए हुए थे। चौथी कंट्री आपको गैस करनी थी, दैट वाज ताजिकिस्तान। अच्छा जी, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट पेशावर विद चित्राल? तो लोअरी पास है आपका जो पेशावर चित्राल। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमिक जोन ऑफ CPEC जो है, अच्छा अब CPEC जो है उसके नाइन्थ जो है वो अभी आपकी इकोनॉमिक जोन जो है वो इन ऑपरेशन कह सकते हो। व्हेन इन, अच्छा ये सवाल है कि जी आपका जो है वो समर विंटर सोलिस्टिक यानी सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इस साल वो 21 दिसंबर था, लेकिन आई थिंक 21 दिसंबर ऑप्शन में नहीं था शायद, तो 22 दिसंबर या 21 दिसंबर आप मार्क कर सकते थे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक IR की थ्योरी को इन्होंने रिलेट किया था, जो जिससे था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है वो आपकी जो लेबर तबका है, जो कार्ल मार्क्स थ्योरी है, तो वो थोड़ी सी सपोर्ट उसको मिली है। तो आई थिंक सोशलिज्म जो है वो सही ऑप्शन आपका हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं ओवरव्यू पे बात करूँ तो इंग्लिश के अंदर जो है सेंटेंस करेक्शन के सवाल थे, ठीक है। एंटोनियम साइनोनियम्स तो नहीं थे, एंटोनियम्स ही थे, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का पोर्शन था, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में। फिर अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ में देखो तो वो भी मैंने आपको बताया था, कुरान के हवाले से सारी चीज़ें। एनालिटिकल का पोर्शन जो था उसके भी अप्रॉक्स 15 सवाल थे, और वो अगर किसी के पास सवाल मौजूद हैं तो वो शेयर कर दें, मैं उसका सलूशन भी आपको दे दूँगा। इसके अलावा और भी कोई सवाल हो तो वो भी आप डाल दें, मैं उसका सलूशन भी आपको दे दूँगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर के आपके 15 के करीब सवाल थे। फिर आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सवाल थे 10 से 15, जिसमें जो है वो अर्थ रेवोल्यूशन, सीज़न कैसे होता है, अर्थ कैसे सीज़न किसकी वजह से होता है, ठीक है। और जो है वो अर्थ रोटेशन के हवाले से थे, रेवोल्यूशन के हवाले से थे, ठीक है। फिर जो आपके वो थे जैसे इक्वेटर के हवाले से कुछ सवाल थे। अच्छा, फिर वो आपकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आ जाते हैं। फिर आपके जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स के मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ के भी शेयर कर लिए। तो ये वो सवाल थे जो मुझ तक पहुँचे हैं। इसके अलावा अगर कोई सवाल आपके पास मौजूद है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।